आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ एग्जाम मैनिएक्स। सो जैसा कि आपको स्क्रीन पे देख के समझ में आ गया होगा कि आज मैं किस बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो गाइज़ IBPS की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट आई है, उस बारे में आज मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और मैं वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताने वाली हूँ नोटिफिकेशन से रिलेटेड। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पे न्यू हैं और जिन्होंने भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए फॉर मोर न्यू अपडेट्स। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो जो पोस्टर्स आए हैं, वैकेंसीज़ आए हैं, वो IT ऑफिसर स्केल 1 के लिए 44 वैकेंसीज़ है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स के लिए 516 है, राजभाषा अधिकारी के लिए 25, लॉ ऑफिसर के लिए 10, HR ऑफिसर के लिए 15 वैकेंसीज़ है एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 100 वैकेंसीज़ है। तो जैसे अभी मैंने आपको पोस्ट के बारे में बता दिया है, IT ऑफिसर जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, टोटल 6 पोस्ट है और वैकेंसीज़ भी पर्टिकुलरली पोस्ट के लिए आई। अब टेंटेटिव डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 1 नवंबर से लेके 21 नवंबर 2022 तक का है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्री के बारे में बात करूँ तो उसका जो डेट है वो 21 दिसंबर 2022 से लेके 31 दिसंबर तक का रहेगा। एंड ऑनलाइन एग्जामिनेशन मेंस का जो मैं बता रही हूँ वो मेंस का जो रहेगा 29 जनवरी 2023 का रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपको एक हाईलाइट करके दिखाया है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद द ऑथोराइज्ड IBPS वेबसाइट www.ibps.in फॉर डिटेल एंड अपडेट। तो आपको IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट के यहाँ पे टच में रहना होगा ताकि आपका जो डेली बेसिस का अपडेट रहेगा, कुछ भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी रहेगा अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो उसके लिए आपको IBPS के ऑफिशियल वेबसाइट में के टच में रहना पड़ेगा। तो अभी हम बात करने वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो जो फर्स्ट पॉइंट अपना आता है वो नेशनलिटी और सिटीजनशिप के बारे में बताया इसमें। तो आप लोग जैसा कि देख सकते हो, एक बार ध्यान से गो थ्रू कर लेना सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है, मैं बेसिक आपको बता दे रही हूँ जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट आप लोग देख लीजिए, तो सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान और बाकी सारी चीज़ें भी दी गई है, तो ध्यान से एक बार गो थ्रू कर लेना। अब जो सेकेंड अपना पॉइंट आता है वो एज लिमिट के बारे में बताया है। तो आपका जो एज लिमिट रहेगा मिनिमम 20 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स। ठीक है, दैट इज़ अ कैंडिडेट मस्ट हैव बीन बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2 नवंबर 1992 और नॉट लेटर देन 1 नवंबर 2002। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्न ईयर भी दे दिया गया है। अब बात करते हैं तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में एज ऑन 21 नवंबर 2022। ठीक है, जो फर्स्ट आपका जो नेम ऑफ पोस्ट है IT ऑफिसर स्केल 1 के बारे में बता रही हूँ मैं, तो उसका जो एज रहेगा मिनिमम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 30 ईयर्स। ठीक है, जैसा कि अभी आपको मैंने एज लिमिट में बताया है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वो आप लोग देख सकते हो, स्क्रीन पे दिया गया है, ये नोटिफिकेशन में है सारा इन्फॉर्मेशन। तो मैं आपको बताती हूँ, डिग्री इन जो आपका रहेगा कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स इन टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो भी है आपका, और पोस्ट डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ठीक है, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका क्या होना चाहिए, कौन से पोस्ट के लिए, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर्स के लिए भी। एज लिमिट तो आपका जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जो एज लिमिट होगा मिनिमम आपका 20 ईयर्स और मैक्सिमम आपका 30 ईयर्स एज होना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक बार ध्यान से गो थ्रू कर लेना आप लोग जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हो। चलो अभी बाकी का इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताती हूँ आगे। ठीक है, तो जो मेन पॉइंट है वो मैं आपको बताती हूँ, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट। ठीक है, आप लोग सिर्फ एट द टाइम एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी सिमिलरली रिजेक्टेड। तो यहाँ पे ये बताया है कि आप लोग एट द टाइम एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल जो भी आप एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई करोगे वो रिजेक्ट हो जाएगा। एट द टाइम आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। अब बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में। तो यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, उसके बारे में बताती हूँ मैं आपको। जो शेड्यूल कास्ट रहेगा उसका 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा, OBC के लिए 3 इयर्स का,
और जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ है, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 का बता रही हूँ। 10 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है, एक्स सर्विस मैन का 5 ईयर्स का, पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 रूट्स का 5 ईयर्स का दिया गया है। तो आपकी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी मैं आपको बता रही हूँ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको नोटिफिकेशन में ध्यान से गो थ्रू करना है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, ठीक है। अभी ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, उस बारे में मैं आपको बता देती हूँ। द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन आर एज फॉलो, ठीक है। तो प्री के बारे में पहले देख लीजिए। प्री के बारे में दिया गया प्री एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी। नेम ऑफ टेस्ट दिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स, मीडियम और ड्यूरेशन। तो इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बताऊँ तो 50 नंबर ऑफ क्वेश्चन और 25 मार्क्स रहेंगे। और इंग्लिश मीडियम से मीडियम जो दिया है आपका इंग्लिश होगा। ड्यूरेशन रहेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए 40 मिनट्स का ड्यूरेशन। रीजनिंग का जो रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मार्क्स भी 50 रहेगा पर क्वेश्चन 1 मार्क का। जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री, तो उसका है नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मार्क्स 50, इंग्लिश और हिंदी मीडियम रहेगा। और 40 मिनट आपको 40 मिनट ड्यूरेशन है पेपर को सॉल्व करने के लिए। ये लॉ के लिए मैंने आपको बताया, फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी के लिए। और जो सेकंड है फॉर द पोस्ट ऑफ आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर पर्सनल ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। तो नंबर ऑफ टेस्ट जो होने वाले इंग्लिश के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और मार्क्स आपका 25 रहेगा। मीडियम जो रहेगा इंग्लिश रहेगा, ड्यूरेशन 40 मिनट्स का रहेगा, ठीक है। अब सेकंड क्या है आपका, सेकंड जो रहेगा रीजनिंग रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मार्क्स भी 50 रहेगा। इंग्लिश हिंदी मीडियम रहेगा, 40 मिनट्स आपको मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। अब लास्ट जो आपका थर्ड है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 50 मार्क्स, इंग्लिश हिंदी मीडियम रहेगा, 40 मिनट्स आपको ड्यूरेशन दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ओवरऑल आपका जो रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें भी 150 और मार्क्स भी 125 रहेगा। अब सेकेंड पार्ट आपका आता है मेन एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लॉ ऑफिसर, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, एचआर ऑफिसर एंड मार्केटिंग ऑफिसर के बारे में है। तो नेम ऑफ टेस्ट रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, मार्क्स आपका 60 रहेगा, इंग्लिश हिंदी मीडियम रहेगा, 45 मिनट मिलेगा आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए और इसमें पर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। अब सेकेंड है फॉर द पोस्ट ऑफ राजभाषा अधिकारी, तो इसका प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव्स जो रहेगा 45 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे और प्रोफेशनल नॉलेज का जो रहेगा डिस्क्रिप्टिव का 2 ही क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 2 रहेंगे और आपका मैक्सिमम दोनों मिला के मार्क्स जो रहेगा 60 रहेगा और मीडियम जो रहेगा इंग्लिश और हिंदी रहेगा और ड्यूरेशन आपको 30 मिनट्स मिलेगा, मतलब ड्यूरेशन 60 मिनट का रहेगा टोटली। 30 मिनट्स जो रहेगा आपका डिस्क्रिप्टिव के लिए और 30 मिनट्स जो रहेगा ऑब्जेक्टिव्स के लिए। अब यहाँ पे देखिए आपको सेकंड जो दिखाया है पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, ठीक है। पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, जो भी आपका रॉन्ग आंसर रहेगा उसको 0.25 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में भी बताया है, ठीक है। आप लोग ध्यान से गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अभी इंटरव्यू सेशन के बारे में बताऊँ तो जो भी आप लोग ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन क्लैरिफाई करने के बाद जो आपका इंटरव्यू सेशन होगा, बिकॉज ये ऑफिसर लेवल का जो भी रहेगा पोस्ट है एग्जामिनेशन होने वाला है, तो उसमें इंटरव्यू सेशन भी ऐड किया है। तो इंटरव्यू सेशन के बारे में बताओ तो टोटल जो इंटरव्यू का मार्क्स होगा वो 100 मार्क्स का रहेगा और आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो रहेगा वो 40% आपको मार्क्स कवर अप करना रहेगा और इसमें 5% का रिलैक्सेशन भी है अगर आप कास्ट कैटेगरी से हैं। 35% मार्क्स आना चाहिए आपको, जो भी आप SC ST OBC PWBD से बिलोंग करते हो। अब यहाँ पे बताया है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रोसीड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो भी एक बार देख लो। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देख लीजिए। एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगा 175 जो रहेगा SC ST PWBD के लिए रहेगा और 850 जो रहेगा ऑल अदर्स के लिए रहेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको मैंने बता दिया है और कैसे पे करना है, आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है आपको एप्लीकेशन फ़ीस जो भी रहेगा। यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट भी दिया है, ठीक है। जो भी नोटिफिकेशन है एक बार ध्यान से आप लोग गो थ्रू कर लीजिए। मोड ऑफ पेमेंट भी बताया है, ईच एंड एवरीथिंग बताया है, आप लोग एक बार ध्यान से गो थ्रू कर लेना एप्लीकेशन अप्लाई करने के पहले।
तो नोटिफिकेशन में जो भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिए हैं, इसके बावजूद अगर आपको नोटिफिकेशन में कोई भी पार्ट नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ एग्जाम मैनिएक्स।